अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़, इसमें हर बंदे को मौका दिया जा रहा है ताकि पता चले कि कहाँ पे ठीक चल रहा है, कहाँ पे गलत। एक दोस्त है, हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं आजकल के हालात के बारे में जनाब? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जजों को फज़ाइल नसीब फरमाए हम्म। और हर आदमी को अपनी कब्र याद रखनी चाहिए जी। कि कब्र में क्या होगा। हम्म। यहाँ दुनिया में आप झूठ बोल के लोग पैसे कमा लेंगे, जो मर्जी कर ले, आखिर कब्र में भी जाना है। और मरने के बाद कब्र में जाने में 3-4 घंटे दरकार होते हैं। जी। जब रूह प्रवास करेगी ना, तो हर आदमी को बशमूल मेरी जात ये पता लग जाएगा मैंने दुनिया में किसके साथ क्या क्या जुल्म किया है। अच्छा, एक सवाल है मैं यहाँ पे। अगर आप मुझे बताएंगे कि हमारे माशरे में, पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको कोई मौत का खौफ है या उनको कोई मौत याद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम्म। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। हम्म। तो ये हाँ क्यों क्यों नहीं इनको मौत का खौफ? जब ये मर जाते हैं फिर अपना ये कहते हैं जिसने कौम की खिदमत की, फिर भी जो लोग बोल रहे होते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं कि ये जनाब ये बड़ी मेहनत बात के। ये है जी, जी। बात ये है जी, जब हमारा जमीर ही मर जाए, जी। हम पैसों के लिए वो मैटर कहते हैं ना कि पाकिस्तानी डॉलरों की वजह अपनी माँ भेज देते हैं। हम्म। तो इसलिए कोई उन्होंने गलत बात नहीं की, उन्होंने ठीक बात की है। अच्छा, ये जो हालात पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, तकलीफ जी, हो रही है कि क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? मैंने कहा इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। मैं पिछले दिनों उम्र करके आया हूँ। हम्म। मैंने हर आदमी वहां मुझे कह रहा था कि कहे इमरान खान जिंदाबाद। हम्म। हालांकि मेरा इमरान खान से साहब में कोई तल्लक नहीं है। मैं 5 साल से बेड पे ऊपर हूँ। अलबत्ता मैं यूट्यूब जो है वो सारी सुनता हूँ। आज आपकी भी आ गई थी, वो भी सुनी है। अच्छा, ये मैं बताइए। सिर्फ जिम्मेदार समझता हूँ अदालतों को या बाजवा साहब। अच्छा, ये बताइए हाँ, कि उन पूरा सिस्टम ही आपके ख्याल में जो है वो ठीक नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। जब अदालतें ही हमारी तमाशे बन रही है तो सिस्टम कहाँ से ठीक चलेगा। हम्म। देखे ना, वो जो उन्होंने किया हुआ कि ये जो बंदे बिके हैं, उनका फैसला भी नहीं हुआ। और उनको रात को दावर उठा के फैसला कर दिया। क्या इनको खौफे खुदा नहीं? असल हम्म। में इनको कब्र कब्र नहीं याद, ये बिलीव ही नहीं करते कि हमने मरना है और हिसाब देना है। उसमें मैं हूँ, बादशाह साहब हो, अदालतें हो, एवरीबॉडी हैव टू डाई एंड आंसरेबल टू गॉड। अच्छा, ये बताइए कि एवरीथिंग। एक चीज़ बताएं मुझे कि कोई चीज़ें सस्ती हो गई हैं पाकिस्तान में, जिस तरह बताया जा रहा है कि कोई मिल ही नहीं रहा, कोई कह बात रहा। ये है जी, जो अब राहुल गांधी की हुकूमत जाने से पहले ना हालात बेहतर होने शुरू हो गए। अच्छा। ये ईमान। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ यूके में बैठे हैं, यहाँ कोई त्योहार हो तो चीजें सस्ती करते हैं। हम्म। यहाँ ये आप जो केला जो है 70 दर्जन है, वो अब यहाँ 150 दर्जन मिलता है। मंडी से अब करीब मिलते हैं 180 रुपए दर्जन। हम्म। और इन ये सारा जो लूट के ले गए ना शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान, ये सब कुछ लूट के ले गए, मुल्क को तो खाली कर गया। 9 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। अब इमरान खान 21 अरब डॉलर छोड़ के गया है। अब कहते हैं कि 17 हो जाएगी अब बकाया, 8 दिन में। अच्छा, अब क्या होगा क्या आपके ख्याल में, ये बताएं। अल्लाह इज गुड फॉर ऑनर, बस मैं ये बात करूंगा। चलें जी, और और कुछ? मैं ये इमरान खान जो है वो मुल्क और कौम से मुखलस है और दीनदार आदमी है। उसका अल्लाह के ऊपर बेपनाह भरोसा है और अल्लाह ताला उसकी इंशाल्लाह जरूर मदद करेगा। हम दुआएं भी करते हैं खाना काबा पे। जो आदमी मुझे मिला है उसने कहा इमरान खान के लिए दुआ करे। हम्म। मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब थे तो मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोई फौजी वर्दी में पब्लिक प्लेस पे ना जाए। बाजवा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी नौबत ना आ जाए। हम्म। और जो हालात बन रहे हैं ना, वो कोई काबिल रशक नहीं है। हम फौज से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते हैं आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब जर्नैलों के बारे में हमारी मोहब्बत नहीं रहे, हम इनको मुल्क के लिए मुखलस नहीं समझते। हम्म। अच्छा, ये तो सब कुछ आपने बता दिया। जो कल वाकया पेश परसों आया वहाँ पे मस्जिद नबवी के बाहर,
उस पे बड़ा तूफान आया हुआ है कि उन लोगों को वापस भेजो, पकड़ लो, दकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, उस पे क्या कहेंगे आप? बाजिया जी, वो उन्होंने गर्ज नहीं किया। अच्छा। पूरी कौम को पैसे लूटा हुआ है ना, जो बाहर बेचारे जिन्होंने किया है वो मजदूरी करते हैं वहां, हम्म। पता नहीं किस किस हाल में मजदूरी करके हमारे मुल्क में जर मुबादला भेजते हैं, अपने बच्चों को पेट पालते हैं। तो बाहर का आदमी हमसे ज्यादा बाखबर है। तो यहाँ सोशल मीडिया ने हर आदमी को बाखबर कर दिया है और अवेयरनेस आ चुकी है। अब वो ये कौम नहीं रह गई। आप देखें ना, बगैर लीडर लेस जुलूस कितने निकले हैं इमरान खान के बदले और उनकी इमदाद। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप अपना भी बयान जो अपना आवाम तक पहुंचाए? ये किस तरह, और कहीं पे ये सहूलत है, ये सिर्फ हमारे पास ही है ये? नहीं, यहाँ तो कोई आदमी जरूरत तो नहीं करता, साफ बात है। अच्छा। मेरे आरव भट्टी से मेरा रास्ता है, साबर शाकर से है, अपना दुनिया जो है एक और है एयरवाई के, उनसे है। देखिए वो हमारी बात जो है आगे पहुंचाते नहीं है जी। ये नाजरीन, ठीक है सर, आपका मैसेज अवाम तक पहुंच जाएगा। जी जी, आपका मैसेज अवाम तक पहुंच जाएगा, तो इंशाल्लाह जी फिर आपसे बातचीत भी जारी रहेगी। आप एक दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे जनरल को हिदायत करे और उनको साथ दिलाए कि अल्टीमेटली तुसी कब्र में जाना है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जाके सारा हिसाब किताब हो जाना। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। 72 साल तो पिछले पे और देखो जिन्हें नसीब है जरीनो खार हो जाएंगे। चलो ठीक, जो मर्जी कर, अल्लाह को हिसाब देना सारे, मैं भी देना, तुझा भी देना, उन्हें भी देना। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, हर बंदे के जज्बात हैं और 9 ब्रदर्स टीवी वाहिद चैनल है आपकी आवाज़ सुनता है। अगर आप भी कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वहाँ कॉल करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।